नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आज बात करने जा रही हैं छांगुर जैसे बाबाओं की, मतलब छांगुर की भी करेंगे और एक यूपी का नया छांगुर पकड़ा गया है उसका भी जिक्र करेंगे। मेरे साथ एक बेहद स्पेशल मेहमान यूपी के एक्स डीजीपी विक्रम सिंह जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद नम्रता जी, नमस्कार, जय हिंद। सर बहुत दिलचस्प है ये कि एक छांगुर पकड़ा जाता है, उसका मामला भी शांत भी नहीं होता है कि आगरा से एक और ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है जहां पर बड़े लेवल पर धर्मांतरण कराया जा रहा था और इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। और सबसे बड़ी बात, इसमें वो 2 महिलाएं भी शामिल मिली हैं सर, जिन 2 महिलाओं का कुछ वक्त पहले अपहरण कराया गया था और जबरन धर्मांतरण कराया गया था। अब दबाव के चलते वो इस रैकेट में शामिल हुई या स्वेच्छा से, ये तो फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन मैं आपसे समझना चाह रही हूं, क्योंकि आपने एक बड़ी जिम्मेदारी संभाली है, बड़े लंबे वक्त तक संभाली है, कैसे पॉसिबल है सर कि एक नॉर्मल सा आदमी देश विदेश में अपना साम्राज्य बसा ले, 1000 करोड़ की फंडिंग उसे मिले और लोकल पुलिस को, इंटेलिजेंस को, सांसद को, विधायक को, किसी को इस बात की खबर ना हो? नम्रता जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया। उसके कई आयाम हैं। सबसे पहले मैं देखूं जो सामान्य सा दिखने वाला आदमी, सामान्य से दिखने वाला आदमी ऐसे ही होता है कि जिससे किसी को शक न हो, कि मालूम पड़े कि इसके मुंह में बिल्कुल दही जमा है और ये बिल्कुल किसी मक्खी को भी नहीं मार सकता है। और नाम भी अपना रखे छांगुर। ये और भी कुछ रख सकता था, लेकिन नाम ऐसा रखेगा जिससे मालूम न पड़े कि तीतर है, बटेर है, हिंदू है या मुसलमान है। गुल्लू, पप्पू, मुन्ना, सुज्जू, छांगुर। और भाव भंगिमा भी ऐसी रखेगा कि न मालूम पड़े कि कबीरपंथी है, हिंदू है या मुसलमान है। जैसे सांप हरी घास पे चलता है तो मालूम नहीं पड़ता घास कहाँ खत्म होती है और सांप कहाँ शुरू होता है। यही छांगुर का ही यही हाल है। और इस शातिर दिमाग के पीछे आईएसआई, आईएसआईएस और पीएफआई और एसडीपीआई खड़े हैं। तो ये एक मुखौटा है एसडीपीआई, पीएफआई भारत में और आईएसआईएस और आईएसआई का। 1000 करोड़ छोड़ दीजिए, एक आईपीएस अफसर पूरी नौकरी करता है, 36 साल नौकरी करता है, 3 बार गोली खाता है, तो उसकी टोटल कमाई 36 साल बाद होती है 78 लाख। आपके सामने बैठा हूं। और इस तरीके के चूरन बेचने वाले छांगुर करोड़ों में, 500 करोड़, 1000 करोड़, स्विट्जरलैंड से लेकर के नेपाल तक इनके 50 अकाउंट, जिसमें से 250 करोड़ का तो अनावरण हो गया, प्रॉपर्टीज करोड़ों रुपए की आ गई। और इनका काम क्या है? धर्मांतरण, जिससे कि डेमोग्राफी यूपी नेपाल सीमा, जहां 7 जिले हैं, और इंडो नेपाल बॉर्डर पे, वहां पर बढ़ा लें। ये आईएसआई का 25 साल प्रोग्राम था। 95 में उन्होंने केवल मस्जिद और मदरसे बनाना शुरू किया बॉर्डर पे। फिर धीमे धीमे 1-2 परिवार बसाए रोहिंग्या बांग्लादेशियों के। हमारे भ्रष्ट प्रशासन तंत्र और राजनेताओं ने उनको अवसर दिया कि ये हमारी अमानत है, इनको अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि ये इनको हमें बसाना है, मानवाधिकार है इनके। अब दूसरे और तीसरे चरण में छांगुर का प्रागट्य होता है, उसकी घुसपैठ होती है, अतीक का यह अलमबरदार बनता है, उसके इलेक्शन में जाता है, राजनीति में हस्तक्षेप करता है और अपना घोड़ा अतीक को देता है, जिससे वो नामांकन भरने जाता है, तो अपनी एक पॉलिटिकल रेलेवेंस बना लेता है। इनके चलते ताने बाने पे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों को हमवार करता है, तो पॉलिटिक्स, भ्रष्ट राजनेता, भ्रष्ट राजकीय अधिकारी और मिडिल ईस्ट का जक़ात का और दान का, चंदे का पैसा, और जो ड्रग मनी होता है, ड्रग मनी लेकर के इसने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य तैयार कर लिया। 2-3 महिलाओं को तैयार कर लिया, उनको कन्वर्ट करा के वो उनकी ब्रांड एम्बेसडर हो गए। 50, 60, 100 लड़कों की, जिसको कहते हैं चॉकलेट बॉयज, देखने सुनने में ठीक ठाक, जिम विम करा के, जिम की फीस भर के उनको तैयार किया, और सिर्फ इसी काम में कि तुम गरीब दलित से लेकर के सवर्ण लड़कियों तक को शिकार बनाओ। तो मैं कह रहा हूं चॉकलेट बॉयज, वो भी, उनको भी पेरोल में रखा। और अब आती है 50 हिटमैन की। कोई अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो टेढ़ी उंगली के लिए उनको मारो, कूटो, और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि थाने जाके एफआईआर करा दे या शिकायत कर दे, क्योंकि जब सीजेएम की पत्नी तुम्हारे बिजनेस की पार्टनर है तो तुम्हारी सुनेगा कौन? और अभी तो नाम आ रहा है आईएएस आईपीएस अधिकारियों का भी, आगे आगे देखिए, क्योंकि 500 करोड़ बहुत बड़ी चीज है। 5 करोड़ में तो ये पूरे जिले बलरामपुर को खरीद सकता था। आगरे की आपने बात की, 2 बहनों को अपहरण हुआ, वर्गलाया, धर्मांतरण किया। अभी पुलिस कमिश्नर आगरा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा है कि 6 राज्यों में उनकी टीम गई है, 150 से ज्यादा आदमी गए हैं, कर्मचारी गए हैं, और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी है।
इत्तेफाक से जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है, एक होती है स्काउट्स जो चॉकलेट बॉय जो बच्चियों को चिन्हित करते हैं। रेट लिस्ट के मुताबिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख का रेट अलग और दूसरों का अलग, दलित और ओबीसी का रेट अलग। अब आप पूछेंगे ये रेट लिस्ट का पर्पस क्या है? लड़की तो फिर लड़की ही है ना। ये एक बिजनेस मॉडल है, बड़ा शातिर दिमाग का बिजनेस मॉडल है। चॉकलेट बॉयज को अगर आप देखें अंगूठा टेक, उनसे न रिक्शा चलाया जाएगा, न मजदूरी होगी, न 10,000 महीने की जो आपका वाटर बॉय आपके दफ्तर में है उससे भी कम इसके क्वालिफिकेशंस हैं। लेकिन अगर बड़े घर की किसी लड़की को वरगला करके निकाह विकाह कर लिया तो ये मान लीजिए लॉटरी लग गई, दोनों हाथ में लड्डू सर कढ़ाई में, उसकी प्रॉपर्टी तो वो हक जाएगा ही। और एक लड़की को फंसाने के लिए उसको जो पैसा मिलेगा वो अलग। तो इसको कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू। तो बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल इन तरीके के लोगों ने बनाया है, पीएफआई, एसडीपीआई और मिडिल ईस्ट वालों ने। अब बात आते हैं कि इन लड़कों का इनका अनावरण कैसे हो, कैसे ये छूट गए। केवल एक उसका है, भ्रष्टाचार विद कैपिटल बी, करप्शन विद कैपिटल सी। सबके मुंह में इतने नोट ठूस दो कि कोई बोले ना। लड़कियों, उनके परिवार के मुंह में इतने नोट ठूस दो। अब ये बात का अनावरण कैसे होता है नम्रता जी? क्योंकि कुछ जगह ईमानदारी बाकी है, और जहां ईमानदारी बाकी है, जैसे आप ऐसे ईमानदार पत्रकार हो, संपादक हो, संवाददाता हो, वो इस बात को उजागर कर रहे हैं। इसी तरह कुछ अधिकारीगण हैं, लेकिन हमारा एलआईयू भी ना पकड़ पाए, तहसील ना पकड़ पाए, थाना ना पकड़ पाए, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस, स्टेट इंटेलिजेंस ना पकड़ पाए। ये तो वही बात है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अभी तो बलरामपुर और आगरा में देखा है, और उमर चौहान फतेहपुर का आपने देखा है। इसके अलावा कितने और उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। लेकिन ये एक भयावह स्थिति है नम्रता जी, और इस पे कार्य योजना बना करके इनका उन्मूलन जरूरी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल करके, ये जैसे उमर गौतम है, उसी तरह से छांगुर को भी आजीवन कारावास, जिससे एक निर्णय आज राष्ट्र ले ले कि इनका अंतिम संस्कार सलाह के पीछे होगा। क्योंकि जबरन धर्मांतरण में यही है कि आजीवन कारावास, और आजीवन का मतलब ये नहीं कि 10 साल 15 साल, मृत्यु तक सजा मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल। नम्रता जी, मैं एक प्रशासनिक चूक हमारी हुई है। हमारे यहाँ माता पिता का जो निगरानी होनी चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, सावधानी, वो शिथिल हुई। हमारी एलआईयू, हमारी पुलिस की शिथिलता है, प्रशासन की शिथिलता है। लेकिन जब जागे तब सवेरा। कई चैनल पर नम्रता जी मैं जाता हूं तो वहां इन्हीं की बिरादरी के लोग कहते हैं सरकार ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया। ठीक है, उनकी थोड़ी कमियां रहेगी, लेकिन ये अधिकार फिर आपको नहीं मिल जाता है कि आप जबरन धर्मांतरण कराएं। ये किसी को अधिकार नहीं है। अगर कराएंगे तो उसके परिणाम होंगे, भयावह परिणाम होंगे। ये जागा हुआ भारत है नम्रता जी। सर, एक एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। लेकिन वो जो टीनेज वाली लड़कियां हैं सर, उनको अगर कोई अवेलेबिलिटी मिल रही है, कोई एक कंधा मिल रहा है, अगर वो किसी को फोन कर रही है और वो तुरंत आ जा रहा है, तो उन बच्चियों को बरगलाना बहुत आसान हो जाता है। उन बच्चियों को कैसे समझाएं कि आपको किसी की बातों में नहीं आना है? ये देखिए, ये जो है भेड़िए की खाल ओढ़ करके बैठे हैं। डेटिंग एप्स हैं, आपके सोशल साइट्स हैं, ये एक अड्डे बन गए हैं मानव तस्करी के और इस तरीके के लव जिहाद के। बच्चियों को बताना सावधान रहो, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटनी, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। कितने केसेस ऐसे हैं कि जो उनकी बात जो कंधे, माता पिता एक तो सावधान हो जाए, अभिभावक सावधान हो जाए, बच्चों को समय दे, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, उनका सोशल मीडिया कंटेंट क्या है, किन साइट्स पे जा रहे हैं, इस पे पूरी सावधानी बरतें। सोशल मीडिया साइट्स और इस तरीके की इंस्टाग्राम और फेसबुक की दोस्ती अपने पैर पे कुल्हाड़ी है, सावधान रहें। अनजान लोगों के पास जाएं और बिना सोचे समझे मित्रता बढ़ाएं, प्रगाढ़ बढ़ाएं। और ये उम्र बच्चों की पढ़ाई की है, पढ़ाई भी जो है फुल टाइम जॉब है और रोमांस भी फुल टाइम जॉब है। अगर रोमांस कर रहे हैं तो पढ़ाई आपके बस की नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं तो रोमांस आपके बस का नहीं है। तो माता पिता को सोचना चाहिए, माता पिता थोड़ा समय दें। ये ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर बच्चा या बच्ची 1 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा दे रहा है, जो कि स्क्रीन टाइम में आ जाता है, बिल्कुल। चेक किया करें, देखें कहाँ जा रहे हैं। और अगर बच्चा गलत रास्ते पे जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे नम्रता जी भटकने के 1000 रास्ते हैं, पहुंचने का एक रास्ता है। आप देखें जो पोर्नोग्राफिक साइट्स हैं, जो अश्लील साइट्स हैं, उनको तो जैसे आपकी संभल की 2 लड़कियां हैं, उनको तो मिल गए पता नहीं कितने मिलियन फॉलोअर्स। बताइए। और एक महात्मा जी हैं जो ध्यान और क्रिया योग सिखाते हैं, उनके पास है 5 फॉलोअर्स। छठा नहीं मिला आज तक 5 साल में, और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि लोगों की रुचियां ऐसी ही हैं जो हमें तत्काल कोई एक्साइटमेंट दे सके।
तो बच्चों को पेरेंट्स की तरबियत और उनकी परवरिश को थोड़ा ध्यान दें। किसके साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इस पे ध्यान दें, क्योंकि कहीं खाई कहीं खंदक, और इस हरी घास में कितने हरे हरे जहरीले सांप घूम रहे हैं, इसका अंदाज लगा लीजिए। बिल्कुल, तो छांगुर हो या छांगुर जैसे और लोग हों जो इस तरीके का रैकेट चला रहे हैं, भोली भाली बच्चियों को फंसा रहे हैं, अपने गुर्गों को उन्होंने छोड़ा हुआ है कि स्कूल कॉलेजों के आसपास घूमो और ऐसी बच्चियों को फंसाओ, बच के रहना होगा, सावधान रहना होगा, और बाकी पुलिस अपना काम कर रही है, उस पर भरोसा भी रखना होगा। शुक्रिया सर, मेरे साथ बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बाकी और अपडेट्स के लिए आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और बाकी आप लोग बाकी खबरों के लिए, देश दुनिया की जो भी हलचल है उसको जानने के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए।